अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन गिरामी, हम गुफ्तगू कर रहे थे ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से, तो आज हम अपनी इस गुफ्तगू के आइंदा सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं, अगले सिलसिले की तरफ। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर 12 से 16 बरस की उम्र तक के ज़माने में आपको अपने किसी हम जिन्स से गहरी दोस्ती और मोहब्बत थी, तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये आप की नशोनुमा के इस मरहले का कुदरती नतीजा है। ये दोस्ती और मोहब्बत होनी ही चाहिए। अगर 19-20 बरस की उम्र के बाद भी आपकी वो दोस्तियां सिर्फ़ अपनी जिन्स के अफराद के साथ कायम रहें, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कुदरती नशोनुमा में कोई रुकावट पैदा हो चुकी है। इस तशवीश के बायस वो आपसे गलत तौर पर सख्ती से पेश आते रहे, हालांकि उनकी ये सख्ती वही असरात पैदा कर सकती है जिनसे वो आपको महफूज रखना चाहते थे। अगर कोई लड़की या लड़का कुदरती तरीक़ के बजाय सदमाती तौर पर जिनसी हक़ाइक़ सीखे और इसी वजह से या किसी और ज़हनी ज़ख्म की वजह से इस सारे मज़मून के मुतल्लिक़ गलत नज़रिया कायम कर ले, तो वो सिर्फ़ अपनी जिन्स के दोस्त रखने के मरहले में फंस कर रह जाता है। इस किस्म के तर्ज़ अमल को अमरद परस्ती और अफरूदियत कहा जाता है। यह हालत काबिल रहम बल्कि अलमिया की हामिल है, क्योंकि इसके बायस वो हमेशा के लिए ज़िंदगी में मुसर्रत पाने की काबिलियत से महरूम हो जाता है। क्योंकि नाज़रीन, ऐसे लोग सिर्फ़ अपने हम जिन्स से ही मोहब्बत करते हैं, यानी अगर वो लड़का है तो वो लड़के से ही मोहब्बत करेगा, और अगर वो लड़की है तो वो सिर्फ़ लड़की से ही मोहब्बत करेगी। और ये चूँकि फ़ितरत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये उनकी ज़हनी और बाकी जो हालतें होती हैं उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। अगर गहरी दोस्तियों और अक़ीदतमंदियों को ज़माना बहुत तूल पकड़ जाए, तवील हो जाए, और ये दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा गहरी न हों, तो वालिदैन इसमें यह है कि अगर ये गहरी दोस्तियों और अक़ीदतमंदियों का ज़माना बहुत तवील ना हो और ये दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा गहरी ना हों, तो वालिदैन और असातिज़ा लड़कियों और लड़कों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी दोस्तियां वक्ती होती हैं, और जो वक्ती दोस्तियां हैं ये भी एक फ़ितरत का तकाज़ा है कि वो अपने हम जिनसों से हो जाती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ फिर ख़त्म भी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा शिद्दत और बहुत ज़्यादा गहराई और बहुत ज़्यादा तवालत इख्तियार नहीं करती। लिहाजा ऐसी दोस्तियों पर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनसे मुखालिफ के ख़िलाफ़ पहले रद्द अमल के बाद अगला मरहला जिनसे मुकाबिल से लगाव पैदा होने और उससे दोस्ती पैदा करने का है। औरतों में दोस्ती का जज्बा घरेलू माहौल को पसंदीदा बनाने के लिए बड़ी अहमियत रखता है। औरतों का आपस में बेहतर ताल्लुकात पैदा करना बड़ा अच्छा जज्बा है, जबकि घरेलू ज़िंदगी बसर करने वाली औरतों के अंदर दोस्ती कायम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसका सबब यह है कि घरेलू ज़िंदगी बसर करने वाली औरत को चूँकि ख़ारजी ज़िंदगी के मसाइल से बहुत कम वास्ता होता है, इसलिए वो दाखिली ज़िंदगी के मसाइल में ही उलझी रहती है। इसके बरक्स आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने वाली औरत को इन मामूली बातों की तरफ तवज्जो करने का कम मौका मिलता है, जबकि जिन औरतों ने घरेलू मसाइल से यकसर आज़ादी हासिल कर ली है, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि घर बनाने
اور संवारने की जिम्मेदारी कुदरती तौर पर औरत ही से इबारत है। औरत ही घरेलू मसाइल को नहायत खुश सलूबी से हल कर सकती है। वो घर बनाने और उसे चलाने की ज़रूरियात को खूब समझती है और यही ज़रूरियात औरतों को अक्सर दोस्ती में बहुत जल्द मुंसलिक कर देती हैं। औरतें घरेलू मसाइल को हल करने के लिए बहुत जल्द करीबी ताल्लुकात कायम कर लेती हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ एक दूसरे की मदद करती हैं। घरेलू मसाइल में यकसां दिलचस्पी और इनसे मुतल्लिक़ अमल में हम आहंगी के सबब औरतें अपनी जिन्स के साथ बहुत ही जल्द दोस्ती पैदा कर लेती हैं। इसके बारे में अजीम डॉक्टर माहिर नफ्सियात डॉक्टर हेवलक ये कहता है कि मर्द औरत को अब तक वो जिनसियाती तस्कीन देने में कामयाब नहीं हो सका जो वो अपनी जिन्स की दोस्ती में हासिल करती है। इससे साबित ये हुआ कि औरतें दूसरी औरतों की दोस्ती से बहुत तस्कीन और तसल्ली हासिल करती हैं। जब दो औरतों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात महज ज़रूरत के तहत कायम होते हैं तो उनमें दोस्ताना एहसासात को ज़्यादा दखल नहीं होता। वो अपने आम मसाइल नहायत खुश असलूबी से तय कर लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे ताल्लुकात में गहराई और गहराई पैदा होती जाती है और दोस्ती की जड़ें मजबूत होती जाती हैं, वैसे वैसे आपस में एक दूसरे के एहसासात और जज्बात और आपस में अच्छा बर्ताव रखने की ज़रूरत बढ़ती जाती है। लेकिन अगर दो औरतों की दोस्ती में जज्बाती मोहब्बत की शिद्दत पाई जाए तो हमारे यहाँ इससे मुतअल्लिक़ बड़े गलत शकूक और शुबहात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम जिनसियत का लफ्ज़ इस कदर घनाउना बन गया है कि इसको ज़बान पर लाना ही मायूब समझा जाता है। याद रखें कि दो अफराद की दोस्ती में जज्बाती लगाव कितना ही गहरा और शदीद क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ जिनसी मोहब्बत से ही हो, क्योंकि अमूमन औरतों की मोहब्बत में इस किस्म के जिस्मानी लगाव का ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए ऐसी जज्बाती मोहब्बत या दोस्ती को हम जिनसियत नहीं बल्कि हम जलीसियत कहा जाएगा। जलीसियत का मानी होता है इकट्ठे बैठना, कोई महफिल जमाना या किसी की सोहबत में रहना वगैरह। लेकिन जहाँ तक नफ्सियात का ताल्लुक़ है, बक़ौल अज़ीम माहिर नफ्सियात डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, इस किस्म की मोहब्बत की तहरीक का सबब वही जिनसी शहवानी जज्बा होता है जिसकी तस्कीन हर फ़र्द की ख्वाहिश होती है। बल्कि सिगमंड फ्राइड तो यहाँ तक भी कहता है कि अमूमी तौर पर माँ की मोहब्बत अपने बेटों की तरफ ज़्यादा होती है और बाप की मोहब्बत अपनी बेटी की तरफ ज़्यादा होती है, और वो इसे भी जिनसी मोहब्बत ही से ताबीर करता है, जिसे बहरहाल हम बहसीयत मुसलमान तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम दीन मतीन जो है वो हमें बहुत ही पाकीज़ा और इंतहाई मुक़द्दस मोहब्बत के मानी जो है वो समझाता है, जिसका हर रिश्ते के मुताबिक अलग मानी होता है और अलग उसका मफ़हूम होता है। लिहाजा यहाँ हम डॉक्टर सिगमंड फ्राइड से इख्तिलाफ़ करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी बहरहाल ये जो गुफ्तगू हमने की है, इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं कि दो कंवारी लड़कियां या दो शादीशुदा औरतें अगर आपस में गहरी मोहब्बत करती हैं तो इसका मकसद हम जिनसियत होगा, बल्कि हम इसे हम जलीसियत कहेंगे और यही ज़्यादा मुनासिब होगा। हर बालिग़ औरत और बालिग़ मर्द जब तक वो बयाहा न जाए अपने अंदर एक तन्हाई, एक खला महसूस करता है। उसके आसपास घर में या घर से बाहर कितनी ही गहमा गहमी और चहल पहल क्यों ना हो, वो ख़ुद को तन्हा ही महसूस करता है, और उसका ये एहसास तन्हाई यानी उसके अंदर का ये खला उसकी फितरी जबिल्लत है, और ये खला हर मर्द और हर औरत के अंदर मौजूद रहता है जब तक कि उसे अपना रफ़ीक़ हयात न मिल जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही की मिसाल को लीजिए, जन्नत में क्या कुछ ना था। हज़रत आदम के लिए बागातो, क़सूर, जन्नती मेवों से लदे फंदे अशजार,
पुरबहार, अशजारे पुरबहार, कौसर व सलसबील, शहद की नहरें, दूध की नहरें, शराब तहूर की नहरें, गिलमान, हूरें, फरिश्ते, जवाहरात के महल्लात, कितनी चहल पहल, कितनी रौनक थी जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, मगर आपने अपने आप को तन्हा महसूस किया। आप चाहते थे कि आपका भी कोई आप जैसा कोई और भी हो, कोई वहाँ उसके साथ आपका हम जलीस हो, हम जिन्स हो। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह मुझे मेरा हम जलीस अता फरमा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये इल्तिजा मंजूर हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हव्वा आदम अलैहिस्सलाम के नफ्सियाती वजूद का एक हिस्सा थीं, जिसमें शहवानियत का ज़रा भी शायबा नहीं था। तो नाज़रीन, आज के बयान के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, हयातों से इतनी इजाज़त दी, तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।